मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ रचयिता है योगेंदु देव जी और दोहा नंबर 139 तक हमने पढ़ा। अब आज 140 दोहा हम पढ़ेंगे। उसके पहले 139 का थोड़ा सार हम देखते हैं। देखिए, अपन ने कल जो इसमें पढ़ा था कि पंचम काल में क्या क्या चीजों का अभाव हो जाता है, तो एक अपेक्षा से तो पंचम काल का जो समय है उसमें थोड़ा बहुत भी संयम अगर कोई धारण करता है तो उसका विशेष प्रशंसा की जाती है, क्योंकि कितने प्रतिकूल समय है और कैसी कैसी चीजें हैं जो चतुर्थ काल में होती थी वो पंचम काल में नहीं होती। तो देखो, उसमें अपन ने एक पढ़ा था, जो वर्तमान विषयों के प्राप्त होने पर भी उनको छोड़ते हैं वे महापुरुषों कर प्रशंसा योग्य हैं, अर्थात जिनकी संपदा मौजूद है वे सब त्याग कर वीतराग के मार्ग को आराध हैं, वे तो सत्पुरुषों से सदा ही प्रशंसा के योग्य हैं। हाँ, जैसे अपन वो 96,000 रानियां और इतना बड़ा चक्रवर्ती का जो पद वगैरह अपन सब बात करते हैं, इतनी लंबी आयु होती, सब कुछ इतनी विषय सुख वस्तुएं होती हैं, विषय वस्तुएं, उनको छोड़ना वो सब उनको सहज में ही उपलब्ध है, उसको उन्हें कोशिश भी नहीं करनी पड़ती और उनको भी वो छोड़ देते हैं, तो उनका वे महापुरुष वास्तव में प्रशंसा के योग्य हैं। एक बात अपन ने ये पढ़ी। दूसरे बोल रहे हैं और वे तो सदा प्रशंसा के योग्य हैं और जिसके कुछ भी तो सामग्री नहीं है परंतु तृष्णा से दुखी हो रहा है। कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम छोड़ना हमारे लिए बहुत आसान है ना। जैसा मेरे पास क्या है, एक पेटी एक बिस्तर है, छोड़ देता हूँ, तो काय का मोह है। बोले साहब वही तो नहीं छूटता। हम तो उल्टा सोचते हैं कि मेरे पास एक ही दो ही तो वस्तुएं हैं, आप उन्हें भी छुड़वा दे रहे हो। तो ये चिंतन की बात है कि हम कौन सी चीज को आसान समझते हैं। है, मैं वो ट्रेन का अक्सर उदाहरण देता हूँ कि प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं, जिसके जो है 10-25 अदद हैं उसके सामान है, वो बड़ा परेशान है कि कैसे जो चढ़ूंगा, कैसे करूंगा, कौन सी चीज आगे ले जाऊं, कौन सी पीछे, कुछ छूट ना जाए। लेकिन जिसके पास कुछ है नहीं, वो खाली झोला है, वह कभी भी लटक के बैठ गया। तो वास्तव में तो जितना परिग्रह हमारे पास कम होगा उसमें उतना ही ममत्व कम होना चाहिए। होता है नहीं, ये बात अलग है। क्योंकि एक भिखारी है, वो भिखारी के पास बहुत परिग्रह है। कौन सा परिग्रह है? चिंतन का परिग्रह है कि मैं कब करोड़पति बन जाऊं, कब मैं खरबपति हो जाऊं, कब मेरे पास फला सामग्री आ जाए। आई कुछ नहीं है, लेकिन वो चिंतन के वश में है, क्योंकि चिंतन ही मिथ्यात्व के कारण जो चिंतन होता है वही सबसे बड़ा परिग्रह है। और वो जो छोड़ पाते हैं उनके सम्यक चिंतन के कारण ही वो वस्तुएं छूट जाती। छूटी तो आज भी है, वो कौन सी अंदर समाई हुई है, ये मान्यता से निकल जाती है। तो उन्होंने एक और बात कही इसमें, मैं तृष्णा से दुखी हो रहा है, अर्थात जिसके विषय तो विद्यमान नहीं है तो भी उनका अभिलाषी है, वह महानिंद है। चतुर्थ काल में तो इस क्षेत्र में देवों का आगमन था। है? देव आते थे ना, और उनको देखकर धर्म की रुचि होती थी और नाना प्रकार की रिद्धियों के धारी। देखो, ये जो धर्म जो आते थे, देवता लोग आते थे, तो वो जो अपन कहते हैं आए जो जो देवगण पूजन करने आए सो सब जाओ कृपा कर अपने अपने, तो वो सब वो जो बोलते हैं ना, उसके पीछे राज क्या है कि चतुर्थ काल के बहुत दिन पश्चात भी देवों का आगमन होता रहता था, खासतौर से व्यंतर देवों का आगमन। तो वो व्यंतर देवों के आगमन से
वो भी जो है सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना चाहते। तो वो अगर कहीं पूजा वगैरह कर रहे हैं तो वो उनको कोई बाधा ना हो, इसलिए वो निश्चय निश्चय कह करके उनको बताया जाता है था कि वहां मनुष्य लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए कृपा करके आप अपनी माया समेट लें। और जब हम चले जाते थे तो फिर असही असही कह करके कि आप आ जाइए, हम अब जा रहे हैं। ये उसके पीछे मूल भाव हुआ करता था। लेकिन आजकल तो ना वो कोई देवता आते हैं ना कुछ ऐसी कोई बात है, लेकिन पुरानी किंवदंतियां चलती रहती हैं। तो देख रहे हैं, देखो इसमें उन्होंने जो एक विशेष बात कही जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि धर्म की प्रभावना होने के लिए जो बड़े बड़े लोग जब कहीं जाते हैं तो उसको देख करके, और जो छोटे लोग हैं उनको विशेष महिमा आती है कि अरे इतना बड़ा, इतना बढ़िया धर्म है कि इतने बड़े 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 इंद्र और देव आदि भी वहां आते हैं दर्शन करने के लिए, बड़े बड़े महापुरुष आते हैं। तो उससे जो बाकी लोग हैं उनका ध्यान आकृष्ट होता है। तो वो बोल रहे हैं कि पहले चतुर्थ काल में तो इस क्षेत्र में देवों का आगमन था, उनको देखकर धर्म की रुचि होती थी, और नाना प्रकार की रिद्धियों के धारी महामुनियों का अतिशय देखकर ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। उनका अतिशय देख करके वो इतने काल की और इतने दूर तक की चीजों को जानते हैं, और किस तरह से उनकी जो चर्याएं होती थी वो सब देख करके दूर दिगंतों में उनकी महिमा जाती थी। और अन्य जीवों को अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान की उत्पत्ति देखकर सम्यक की सिद्धि होती थी। क्या अभी भी आज कोई आपको बता दे बात कि आपका ये होने वाला है, और वो अगर सच में ऐसा हो जाता तो हमें उसकी बहुत महिमा आती। तो उस जमाने में, पिछले चतुर्थ काल आदि में, तो ऐसे अतिशय के धारी, रिद्धियों के धारी, मने पर्याय ज्ञान आदि के धारी मुनि मिल जाते थे, तो जिनको देख करके उनकी महिमा जीवों तक पहुंच जाती थी। अन्य जीवों को अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान की उत्पत्ति देखकर सम्यक की सिद्धि होती थी। सम्यक की सिद्धि होती थी क्या, दो इसके दो मीनिंग है। एक तो क्या है कि बिना सम्यक के तो आपको अवधि, सुअवधि जिसे कहते हैं, अवधि और मने पर्याय ज्ञान होते नहीं। तो भवों, भव की अपेक्षा से नहीं बोल रहे हैं, मनुष्यों में, मनुष्यों की बात कर रहे हैं। तो वो मने पर्याय ज्ञान तो बिना मुनि हुए होता नहीं, तो इनसे ही पता लगता है, और उससे पहले सम्यक अवश्य हुआ होता है, तो सम्यक तो हुआ है, इसकी सिद्धि हो जाती है। दूसरी बात यह कि उनकी जो महिमा है इस तरह की देख करके जीवों को धर्म के प्रति बड़ी गहरी अभिरुचि होती है, जिसके फलस्वरूप उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये दोनों तरह से समझना। फिर देखो एक और बात कही है, जिनके चरणार विंदों को बड़े बड़े मुकुटधारी राजा नमस्कार करते थे, ऐसे बड़े बड़े राजाओं कर सेवनीक भरत, सगर, राम, पांडवादि अनेक चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण तथा मंडलीक राजाओं को जिन धर्म में लीन देखकर भव्य जीवों को जिन धर्म की रुचि उपजती थी, तब परमात्म भावना के लिए विद्यमान विषयों का त्याग करते थे। आज भी क्या होता है कि जो कहीं जैनियों का कोई उत्सव हो रहा है, तो वहां साहब प्रधानमंत्री चले गए या कोई बड़ा मंत्री चला गया, उसने वहां जा करके उनको खाली गया ही है, उसके जाने मात्र से लोग सब निकाल लेते हैं अपने अपने। देखो आज मैं जैनियों के उसमें सभा में वो प्रधानमंत्री आए, देखो आज उनके फंक्शन में ये आए, आज मुनिराज से उन्होंने जो है वो आशीर्वाद लिया। तो ये सब जो उनकी महिमा आती है उसके फलस्वरूप क्या होता है, उससे धर्म की प्रभावना होती है। और बाकी के जो जीव जो अभी किन कर्तव्य विमूढ़ है, जिनका वास्तव में अभी कहीं भी कुछ निश्चित नहीं है कि कौन से धर्म का पालन करना है, वो भी उस ओर ऐसे धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं। और उसके विपरीत अगर वो महान पुरुष किसी ऐसे क्षुद्र धर्म आदि के प्रति आकृष्ट हो जाएं, अभी जो वो मुस्लिम्स में वो चलती ना परिपाटी, जो कि साहब रोजा का इफ्तार पार्टी हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, तो बड़े बड़े मिनिस्टर भी वो टोपी लगा करके वो पहुंच जाते हैं। तो उसके पीछे हालांकि उनका तो अपना स्वार्थ सिद्धि होती है, लेकिन उस धर्म के जो पालन करने वाले हैं उनको एक मौका मिलता है कि देखो हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, कि बड़े बड़े जो है लोग भी उसमें आते हैं। इससे क्या होता है, ये सिद्धांत क्या है, इसलिए अपन को जो बोला जाता है कि कुगुरुओं, कुदेवों और कुशास्त्रों का सेवन मत करना। इससे ये सिद्धांत निकलता है कि अगर मैं मान लू ऐसे मंदिरों में या ऐसी जगहों पर, मजारों पर, या कोई ऐसी खोटे जगहों पर जाता हूँ,
तो मुझे देख करके लोग कहेंगे कि देसा आपके वो आए थे, वो फला फला आदमी जो आपको बड़े वो प्रवचन सुनाते थे और बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, वो भी वहां आए थे। तो अनजाने में ही उनकी जो खोटी जो वृत्तियां हैं, खोटे उनके धर्म आदि हैं, उनकी पुष्टि होती है। साहब वैसे बड़े बड़े लोग भी तो आए थे, तो इसका इससे ही सिद्ध होता है कि हमारे उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। इसलिए कहा जाता है कि कुदेवों, कुशास्त्रों और कुगुरुओं आदि के स्थानों में यथासंभव विजिट ना करें। उसमें द्वेष नहीं है उनसे। वैसे हम तो सब धर्मों को बराबर मानते हैं साहब, सब गुरुओं को बराबर मानते हैं, उनको आशीर्वाद लेने जाते हैं। उसके पीछे का रहस्य ये है, अनजाने में ही मैं उन मतावलंबियों का समर्थन कर रहा हूँ, उन क्षुद्र मतों का समर्थन कर रहा हूँ, लोगों को ऐसा संदेश दे रहा हूँ कि वो क्षुद्र धर्म जो है वो महान धर्म है। फिर कौन आएगा आपकी जैन धर्म या ऊंची बात सुनने, जब आप खुद ही वहां जा रहे हैं। तो भले ही आप कहो साहब मैं तो ऐसे ही चला गया था, राजनीतिक कारणों से चला गया था, या जो है वो उनको बुरा ना लगे इसलिए चला गया था, लेकिन उसके पीछे जो संदेश जाता है उससे धर्म की कुप्रभावना होती है। और आपके ही जो साथ के लोग हैं, यानी लोग, वो कहेंगे वो फला फला भी तो जाते रहते हैं साहब, बाजार पे हमने जाके जाते देखा उनको ज्यादा चढ़ाते हुए, तो हम चले गए तो क्या हो गया। इससे गलत संदेश जाता है। इसलिए उन्होंने इस बात को बहुत विस्तार से बताया कि नाना प्रकार की रिद्धियों के धारी महामुनियों का अतिशय देखकर ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तथा अन्य जीवों को अवधि मने पर्याय केवल ज्ञान की उत्पत्ति देकर सम्यक की सिद्धि होती थी। जिनके चरणार विंदों को बड़े बड़े मुकुटधारी राजा नमस्कार करते थे, ऐसे बड़े बड़े राजाओं कर सेवनीक भरत, सगर, राम, पांडवादि अनेक चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण तथा मंडलीक राजाओं को जिन धर्म में लीन देखकर भव्य जीवों को जिन धर्म की रुचि उपजती थी, है ना। और इसके विपरीत करो तो अगर वो खोटे धर्मों में चले जाएंगे तो खोटे धर्म वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। जो अच्छे धर्म में अवस्थित है वो भी सोचेंगे यार वही धर्म ज्यादा अच्छा हुआ है, तब तो इतने बड़े बड़े महापुरुष वहां जाते हैं। ये बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हम जो आजकल सोचते हैं उनके सब धर्म बराबर हैं, सब कुछ एक जैसे हैं, सबको बराबर नमस्कार करते हैं, सब हम बहुत सहिष्णु व्यक्ति हैं, ये समझ समझ लेना इसके पीछे नुकसान क्या है। और अपन वहां पहुंच भी गए तो उन्होंने, वो क्षुद्र लोगों ने हमारा बड़ा सत्कार किया, इतने बड़े लोग आ गए साहब, पहली बार मजा आ गया, हमारा धर्म की जो है वो जय जयकार हो गई। तो क्या हुआ कि आपको जो वहां से जो छोटा मोटा सम्मान मिला, अगर आप अपने पद पर, धर्म पर आरूढ़ नहीं है, हैं दृढ़ नहीं है, तो क्या होगा, उस छोटे से सम्मान को पा करके आप बार बार उसी की चिंता करोगे। अरे आप जैन धर्म में तो सब ठीक ठाक है, मुझे तो ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहां मुझे भरपूर सम्मान मिले, और अगली बार मैं अपनी सभाओं में उन्हीं लोगों को बुलाऊंगा, साधारण भाइयों को बुला क्या करना, ये कौन सी मुझे इज्जत देते हैं जरा, उनको बुलाऊंगा। वो चाहे किसी भी जाति को, उनको बुला के सर्वोच्च स्थान पर बिठा दिया, उनके भाषणबाजी शुरू हो गई। ये सब कुप्रभावना है धर्म की, कालांतर में इसका बड़ा दोष लगता है। इसके विपरीत साधर्मी भाइयों में अगर थोड़े बहुत भी गुणवान हैं, उनकी विशेष प्रशंसा और आदर करना चाहिए। ये संदेश है बहुत बड़ा। और जब तक गृहस्थ पने में रहते थे तब तक दान पूजा आदि शुभ क्रियाएं करते थे, है ना। क्या बोल रहे हैं, वो भव्य जीवों को जिन धर्म की रुचि आ गई उनको देख करके, और उसके बाद में उन्होंने परमात्मा भावना के वशीभूत होकर विषयों का त्याग करना शुरू कर दिया। आप देखो आपके संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे, नौकर चाकर आपके घर में आते जाते हैं, कालांतर में वो भी जैनियों जैसा आचरण करने लगते हैं लंबे समय तक रहने के बाद। साहब हमारे भी अब रात का भोजन नहीं चलता, अब जैनियों के घर काम करते हैं साहब, मुझे उनकी फिलॉसफी अच्छी लगती है, अनजाने में ही। तो इसलिए बोल रहे हैं, और जब तक गृहस्थ पने में रहते थे तब तक दान पूजा आदि शुभ क्रियाएं करते थे, 4 प्रकार के संघ की सेवा करते थे। वो साधारण व्यक्ति चतुर्थ काल में रहने वाले महान पुरुषों को देख देख कर वो भी उन्हीं आचरणों को अपनाते थे। इसलिए पहले पहले समय में तो ज्ञानोत्पत्ति के अनेक कारण थे। अभी दूसरी बात समझा रहे हैं कि चतुर्थ काल आदि में ज्ञान उत्पत्ति होने के इतने सारे कारण थे, महापुरुषों का वहां होना, जिन धर्म का पालन करना, बड़े बड़े मनीषियों मुनियों रिद्धिधारी मुनियों का पाया जाना, ये सब कारण, देवों का आना, अतिशय का होना, ये सब ऐसे कारण थे जिनके कारण
जो भव्य जीव थे वो अवश्य ही इस ओर आकर्षित होते थे। लेकिन अब क्या है, इसलिए पहले समय में तो ज्ञानोत्पत्ति के अनेक कारण थे, ज्ञान उत्पन्न होने का अचंभा नहीं था। लेकिन अब इस पंचम काल में इतनी सामग्री नहीं, ऐसा कहा भी है कि इस पंचम काल में देवों का आगमन तो बंद हो गया है और कोई अतिशय भी नहीं देखा जाता। अपन कितने का होगा ये जो जो देवगण वो आ रहे हैं क्या? लेकिन हमारी वो लकीर चल रही है, इसलिए हम करते रहते हैं। तो इस पंचम काल में देवों का आगमन तो बंद हो गया है और कोई अतिशय नहीं देखा जाता। हम क्या करते हैं, हम उन अतिशयों का इंतजार करते हैं। तब हमारे मंदिर में भी हुआ साहब एक अतिशय। तो क्या हुआ, बोले साहब वो चंदा प्रभु की मूर्ति के ऊपर या फलानी मूर्ति के सवेरे जो है अभिषेक का जल दिखाई दिया। अरे साहब बहुत बड़ा अतिशय हुआ। तो क्या अतिशय हो गया, हमारी खारगर मंदिर में एक दिन जो मूर्ति थी शांतिनाथ जी की या कौन सी मूर्ति थी, उसको उसमें सवेरे पानी के वो लक्षण दिखाई दिए। लोगों ने कहा अरे साहब वो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया, बोले ये तो शाम को जो सुबह अच्छे से प्रक्षाल करके प्रतिमा रखी थी और सवेरे उसमें देवों ने अभिषेक कर दिया, देखो उसमें पानी दिख रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि वो भली प्रकार से अभिषेक के जो कण थे वो साफ नहीं किए गए थे, तो वो उसकी जो कैविटी होती है उसमें वो मॉइस्चर घुसा रह गया। बाद में वो कंडेंस होकर के वो नीचे निकला। ये सिंपल साइंस थी। लेकिन हम चूंकि वो अतिशय की कामना में दिन रात रहते हैं कि कुछ ऐसा अतिशय हो जाए जिससे जो है मैं भी कह सकूं कि हमारे यहाँ भी अतिशय होते हैं। अतिशय क्या है, अतिशय की मैंने आपको एक बार व्याख्या बताई थी कि जो भी घटनाएं हमारे एक्सपेक्टेशन के बिना घटित हो या हमें उनकी साइंस समझ में नहीं आती, उन्हें हम अतिशय कह देते हैं। ठीक है ना। तो वो देवोपनीत अतिशय होते थे पहले, यंत्र देवादि करते थे, वो अभी नहीं होते। अभी नहीं होते ये क्यों बता रहे हैं कि वर्तमान काल में वो सारी अनुकूलताएं लगभग समाप्त हो गई हैं जो चतुर्थ काल में सहज में ही होती थी। और इसलिए अगर वो जीव वैसा संयम आदि धारण नहीं कर पाते तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन अगर वो कर पा रहे हैं तो आश्चर्य की बात है ना। यह काल धर्म के अतिशय से रहित है। कैसा हमारे साथ कोई अनिष्ट होता था तो पहले देवता जाते थे रक्षा करने के लिए, कोई गलत काम करता तो कोई नहीं आता। तो हमें तो साहब श्रद्धा ही खत्म हो गई ना, तो हमें जो है भक्तामर पे श्रद्धा रही ना मुकार मंत्र पे रही। लोग कहते थे कि इससे जो है वो दूर हो जाते हैं संकट, हमारे तो हुए नहीं। ऐसा सोच करके बहुत सारे लोग धर्म से प्राणमुख होने लगते हैं। तो बोल रहे हैं कि प्राणमुख होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये पंचम काल में काल दोष के कारण वो सब सुविधाएं दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको इन वजहों से धर्म से परान्मुख हो जाए। उन्होंने तो उल्टा लिखा है, यह काल धर्म के अतिशय से रहित है और केवल ज्ञान की उत्पत्ति से रहित है तथा हलधर चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुषों से रहित है। ऐसे दुखम काल में जो भव्य जीव धर्म को धारण करते हैं, यदि श्रावक के व्रत भी आचरते हैं तो यह अचंबा है। अचंबा है कि इसका अर्थ क्या है कि हमें उनका ऐसे गुणियों का, ऐसे गुणी जनों को जो वास्तविक धर्म आचरण करते हैं, ढोंगबाजी नहीं, ऐसे नियमी संयमी व्यक्तियों का बहुमान करना। क्योंकि इतने संकटों के प्रतिकूलताओं के बावजूद भी वो ऐसा कर पा रहे हैं, निरपेक्ष भाव से धर्म साधना कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं। और उन्हें अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो फिर तो कहना ही क्या। ऐसे दुख काल में जो भव्य जीव धर्म को धारण करते हैं, यदि श्रावक के व्रत भी आचरते हैं तो यह अचंबा है। वे पुरुष धन्य हैं, सदा प्रशंसा योग्य हैं। आज भी हैं ऐसे व्यक्ति। ये बात अलग है कि वो बिरले होते हैं जो वास्तव में अंतर से जिनका मन संयमित हो गया है, अनुशासित हो गया है, भाव ऐसे हो गए हैं कि उनको कुछ चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होती, मन ही वैसा हो गया।
ऐसे व्यक्तियों को समझो, उनका बहुमान करो, ताकि उन्हें भी संबल मिले, आगे बढ़ने का उत्साह मिले, और बाकी के जो देखने वाले लोग हैं उनमें भी ये संदेश जाए, है ना। हम भी जो धर्म धारण करें तो हमारे लिए पहले से उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया कि इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी अगर आप 2-4 नियम भी अच्छे पालन कर पाए तो ये उपलब्धि है। ये समझना, ये संसार में ऐसे ही नहीं खा पी करके गुजार देना, इसमें संयम करके दिखाओ। खाने पीने वाले तो पशु भी बहुत हैं। तो अपन अब चलेंगे 140वां। ये इसमें इतनी बात रह गई थी, इसलिए आप समझना कि कुदेवों कुगुरु आदि स्थानों में जानबूझ करके कभी मत जाना, क्योंकि उससे आप कितने उसमें बहाने सफाई देते रहो, साहब मैं थोड़ी जा रहा था, वो तो वो मुझे ले गए, ये ढुमका हो गया, और मैं तो लोगों में आपस में सद्भाव जागृत करना चाहता था। उसके पीछे कितनी ज्यादा उसका हानि हो रही है आपके धर्म की, ये पता नहीं, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो देखिए 140 नंबर का अपन पढ़ेंगे। पंचैणायकु वसी करहु जेण होती वसी अन्न मूल विणंठई तरुवरई अवसई सुख कहीं पन्न। आगे मन के जीतने से इंद्रियों का जय होता है। इंद्रियों का जय किससे होता है? मन के जीतने से। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की राजा है मन। इंद्रियों अकेलों की क्या बिसात है? किसी भोजन आदि के जब कण रचना इंद्री के माध्यम से गुजरते हैं तो वो मन ही तो है जो उसमें प्रफुल्लित तो होता है या दुखी होता है। किसी भी इंद्री के सुख में इंद्रिय मन के माध्यम से ही सुखी दुखी या इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं की जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आगे मन के जीतने से इंद्रियों का जय होता है। जिसने मन को जीता उसने सब इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा व्याख्यान करते हैं। पंचानाम नायकम, 5 इंद्रियों के स्वामी मन को तुम वश में करो। पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। जिस मन के वश होने से अन्य 5 इंद्रियां वश में हो जाती हैं, जैसे कि तरुवरश यानी वृक्ष की जड़ के नाश हो जाने से पत्ते निश्चय से सूख जाते हैं। भावार्थ है, 5वां ज्ञान तो केवल ज्ञान, उससे प्राणमुख स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन 5 इंद्रियों का स्वामी मन है, जो कि रागादि विकल्प रहित परमात्मा की भावना से विमुख और देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप आर्त रौद्र खोटे ध्यानों को आदि लेकर अनेक विकल्प जालमयी मन है। अभी मन को देखो अपन 2 अपेक्षा से प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अपेक्षा है कि मन जब मेरा दूषित हो गया, मन में जब खोटे विचार आने लगे, तो जब खोटे विचार आने लगे तो क्या हुआ कि ये जो इंद्रियों के विषय हैं वो अच्छे लगने लगे। तो देखना, इसी मन की अपन 2 तरह से व्याख्या करते हैं। भाई साहब, मन लगा करके पूजन करना, मन लगा के भक्ति करना, वहां तो मन लगा के बोल रहे हैं, और यहाँ मन की इतनी बुराई कर रहे हैं कि मन को जीतना पड़ेगा भाई साहब। इसका अर्थ क्या है, बहुत अच्छे से समझना। 5वां ज्ञान जो केवल ज्ञान, उससे प्राणमुख स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों का स्वामी मन है, जो कि रागादि विकल्प रहित परमात्मा की भावना से विमुख और देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप आर्त रौद्र खोटे ध्यानों को आदि लेकर अनेक विकल्प जालमयी मन है। यह चंचल मन रूपी हस्ती उसको भेद विज्ञान की भावना रूप अंकुश के बल से वश में करो, अपने अधीन करो। तो इससे क्या लगता है अपन को कि मन तो बुरा ही है, मन तो हाथी है, उसको वश में करना पड़ता है। इसका मतलब मन तो खोटी ही बातों में जाता है। इससे ये सिद्धांत निकलता है।
लेकिन इसको अच्छे से समझना, जिसके वश करने से सब इंद्रियां वश में हो सकती हैं, जैसे जड़ के टूट जाने से वृक्ष के पत्ते आप ही सूख जाते हैं, इसलिए निज शुद्धात्मा की भावना के लिए जिस तिस तरह भी मन को जीतना चाहिए। ऐसा ही अन्य जगह भी कहा है कि इस उपाय से उदास नहीं होना, जगत से उदास होकर मन जीतने का उपाय करना। देखो ये मन के लिए कितने कितने शब्द यूज करते हैं साहब, वो उन्होंने मन मार करके ऐसा काम कर लिया, दुखी मन से ऐसा कर लिया है, और उनका जो है मन तो नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी ये काम कर लिया। अपन मन को किस किस तरह से यूज करते हैं। कभी हमारी बात से ऐसा लगता है कि मन बहुत अच्छा था, मगर मुझे उसके ऊपर कंट्रोल करके और दुखी भाव से उसको स्वीकार करना पड़ा। अच्छा उन्होंने मुझे पूजन में से उठा दिया, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन मैंने मन को दबा करके किसी तरह समझा के उठ गया, तो यहाँ मन अच्छा कर रहा था ना। मैंने मन मार कर ये काम किया साहब, क्या करता, मतलब मन मेरा अच्छे कामों में लग रहा था लेकिन मैंने उसको रोक दिया किसी कारण से। और ऐसे भी यूज करते हैं कि साहब मन बहुत इधर उधर जा रहा था, भटक रहा था, मैंने उसको बहुत समझाया और अंततः उसको स्थापित कर दिया कि ये संसार में क्या धरा। तो इस तरह से मन को दोनों तरह से साधा जा सकता है। तो मन क्या है, मन क्या हमेशा खोटा ही होता है। अणुशक्ति नगर के मंदिर में एक सज्जन आते थे, वो हमेशा मुझसे ही कहते थे भाई साहब अपन तो बहुत अच्छे हैं मगर ये मन है ना बड़ा पापी, हम जब जब अच्छा काम करना चाहते हैं मन हमको रोक दे, मन बड़ा पापी साहब, मन में और आत्मा में बड़ा फर्क है साहब, वो मुझे बताते थे। वो कंसेप्ट उनके पास आज भी ये ऐसा ही है। तो हम क्या समझते हैं कि मन हमेशा खोटा ही होता है। मन खोटा नहीं होता। हमारी जो भावना है, जो किस श्रद्धा से प्रेरित हैं उसके अनुसार मन के कार्य दिशा को प्राप्त होते हैं। हमारे मन में जो भोग आदि हैं वो अच्छे लगते हैं ना, अभी वर्तमान में क्यों अच्छे लगते हैं। मन चाहा भोजन करना, मन चाहा पहनना, मन चाहे खाना पीना, तो ये सब मन चाहा का अर्थ क्या है कि वास्तव में मन तो एक सहायक, एक सुविधा है, एक फैसिलिटी है, और मेरी जो श्रद्धा है, मेरे जो संस्कार हैं वो उसको गाइड करते हैं। जिन चीजों का मुझे अनुभव है, जिन विषय आदि वस्तुओं का सेवन करने में मैं निपुण हो गया हूं, वो जब सामने आती हैं तो वो मन कहता है कि अच्छी चीजें हैं, इनको ग्रहण करो। इसके विपरीत जब मैं निष्णात हो जाता हूं वैराग्य के मार्ग में, तब वही मन उन सब विषयों से विरक्त होकर के उन्हें निंदनीय मानने लगता है। तो ये दोनों अवस्थाएं क्या है, कहते मन के हारे हारे मन के जीते जीत। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में मेरा जो विवेक है वो क्या है, वो निरपेक्ष है मनों से। और विवेक कब आता है, जब मेरी दृष्टि सम्यक हो जाए। तो बोले जब तक दृष्टि सम्यक ना हो तब तक क्या करें, उस दृष्टि को सम्यक कैसे बनाए, कैसे मानूं कि मेरी दृष्टि अभी सम्यक नहीं हुई है, इसी मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान कैसे होगा, ये सारे प्रश्न है ना। तो देखो अपन स्वयं ही अगर ईमानदारी से, मैंने कई बार ये बात कही, पूरी ईमानदारी के साथ अपन इस संसार का पुनरावलोकन करें, स्वयं का पुनरावलोकन करें, तो हमें ये बात समझते देर नहीं लगेगी कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, क्या अच्छा कर रहा हूं। जिससे प्राणी मात्र का बुरा होता हो, जिन संकल्पों से मेरी स्वयं के भावों की हानि हो रही हो, जिन संकल्पों से मैं संसार में और गहरा फंसता जा रहा हूं, वो सब खोटे भाव हैं। ये भाव आते ही मेरा मन जागृत हो जाएगा और अब वो कार्य करेगा मुझे टोकने का, रोकने का, समझाने का। कहाँ जा रहे हो, क्या रखा है वहां, तुमने उस समय निर्णय किया था ना, ये सब अधोगति में जाने के मार्ग हैं। तो एक मन एक बड़ी फैसिलिटी है, इसको जैसा आप ट्रेन करोगे वैसा आपको गाइड करेगा। जैसे लोग तोते पालते थे ना पहले, तो तोते को ट्रेन करते थे। एक व्यक्ति ने तोते को ट्रेन किया कि वो जो भी आता था उसको गालियों से बात करता था।
एक व्यक्ति ने ऐसा किया कि कोई भी आता था वो राम राम कहता था। तो हमारे ऊपर है ना, हम कैसा ट्रेन करते हैं इसको, क्योंकि ये द्रव्य मन तो द्रव्य मन है, इसके पीछे वाला जो भाव मन है वो आत्मा ही तो है। तो मैं उसके ऊपर ये आरोप लगाऊं कि मन तो हमेशा खोटा ही हुआ होता है, नहीं। मन खोटे विषयों में इसलिए जाता है कि अनादिकाल से मेरे संस्कार उन वस्तुओं को अच्छा मानता आया है, और मन तो मेरा जो है एक तरह से फैसिलिटेटर है। जैसा मैंने संस्कार ग्रहण किए हैं, मन उसी डायरेक्शन में मुझे निर्देश, गाइड या सुझाव देता है, ऑटो सजेशन। तो इसलिए मन को की जो स्थिति है उसको विशेष तौर से समझना। मन को जो काबू में करने की जो बात आगे भी आ रही है, हाथी की तरह अंकुश लगाने का, उसका क्या है कि मन के जो खोटे संकल्प हैं जो मेरे ही खोटे अनादिकाल से खोटे संस्कारों के कारण मन को मैंने वैसा ट्रेंड कर दिया है। कौन सी बातें अच्छी, कौन सी बातें बुरी। कुछ धर्म है ना, अभी आज भी ऐसे धर्म हैं जिनमें जीवों की हिंसा को उचित ठहराया है, दूसरे धर्मों के लोगों को मारना भी धार्मिक बताया गया है। तो मन तो उसी हिसाब से चलेगा ना उनका, क्योंकि श्रद्धा के पटल पर अब वही छा गया है और मन उसी तरह से अब गाइड करता है। ये बात समझने के बाद क्या करना, मन को अपना मित्र जानना। शत्रु थोड़ा है, मित्र तो है, लेकिन मित्र को भी अपने को बताना पड़ता है कि भैया अपन दो मित्र हैं, इसमें ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं। तो जब जब ये अच्छी चीजें हो मुझे वहां ले चलना, बुरी हो तो मुझे सावधान करना। वो मित्र समझ जाता है कि अच्छा अच्छा ऐसा करना है, करता है। तो यहाँ भी जब मन को जय करने की बात आती है, वास्तव में हमारे उन खोटी वृत्तियों और संस्कारों को कंट्रोल करने की बात आती है। मन तो हर दशा में विद्यमान है। मुनि मन सम उज्जवल नीर, उज्जवल है ना, प्रासुक नीर, ऐसा कुछ नहीं हो। जहाँ मन को ऐसी संज्ञा दी है कि इतना उत्कृष्ट मन, जल को संज्ञा दी है कि जल इतना अच्छा जैसे मुनि का हृदय, मुनि का मन। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मुनि का मन है तो वो दुश्मन होगा क्या, शत्रु होगा क्या? निर्मल हो गया है, जिनसे कुसंस्कार जो है हट गए हैं, और अब वो पूर्णतः स्वस्थ होकर सही दिशा में काम कर रहा है। ऐसा ही अन्य जगह भी कहा है कि इस उस उपाय से उदास नहीं होना, जगत से उदास होकर मन जीतने का उपाय करना। इसका अर्थ क्या हुआ, जगत से उदास हो गया मतलब अभी मैं जगत में मेरा बहुत मन लगता था, अब जगत को मैंने जान लिया, उसकी वस्तु स्थिति समझ ली कि संसार में कहीं भी सुख है ही नहीं, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान है। अपन ये मेरी भावना पढ़ते हैं, अंदर घुस जानी चाहिए कलेजा चीरते हुए कि वास्तव में संसार में सुख है नहीं, कहाँ भाग रहे हो। और जिसका मन संसार की चीजों से उदास होने लगा, उसका अर्थ क्या है, एक डायरेक्शन में कहेंगे मन को जीत लिया, दूसरा ये कहेंगे उसने मन को सही निर्देश देना शुरू कर दिया। अब वो मन वहां रुकेगा नहीं, जिसको मैंने मान लिया है कि वो दुखों की खान है, मन वहां रहने में प्रफुल्लित नहीं होगा। अब वो ऐसी सामग्री में खुश होगा जो सामग्री है संसार से रहित है ना। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत का अर्थ ये है। अभी देखो मैं आपको और थोड़ी बात बताता हूँ, 140 है। ये मन के विषय जानना बहुत आवश्यक है, हम इसमें बहुत भ्रमित होते हैं। छोटा सा होता है 141 नंबर का। विषया सत्तौ जीवतु कित्यु कालुगमीसी, शिव संगम करी निश्चलौ औसैमुख खुलईस। क्या बोल रहे हैं, आगे जीव को उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू विषयों में लीन होकर अनंत काल तक भटका और अब भी विषयासक्त है, सो विषयासक्त हुआ कितने काल तक भटकेगा।
अब तो मोक्ष का साधन कर ऐसा संबोधन करते हैं। हे अज्ञानी जीव, तू विषयों में आसक्त होकर कितना काल बिताएगा। अब तो शुद्धात्मा का अनुभव निश्चल रूप कर, जिससे कि अवश्य मोक्ष को पावेगा। हे अज्ञानी जीव, तू शुद्धात्म की भावना से उत्पन्न वीतराग परम आनंद रूप अविनाशी सुख के अनुभव से रहित हुआ विषयों में लीन होकर कितने काल तक भटकेगा। देखो, आचार्य तरह तरह की भाषा में, तरह तरह की स्टाइल में हमको ये बात समझाते हैं। एक ही स्टाइल से हम बोर हो जाते हैं ना, दूसरी स्टाइल से कभी हमको डांट करके, कहीं डपट करके, कभी हमें मूर्ख कह के, कभी हमें राजा बेटा कह करके संबोधते हैं। पहले तो अनंत काल भ्रमा, अब भी भ्रमण से नहीं थका, तो बहिर्मुख परिणाम करके कब तक भटकेगा। अब तो केवल ज्ञान दर्शन रूप अपने शुद्धात्म का अनुभव कर, निज भावों का संबंध कर, घोर उपसर्ग और 22 परिचय की उत्पत्ति में भी सुमेरु के समान निश्चल जो आत्म ध्यान, उसको धारण कर उसके प्रभाव से निसंशय मोक्ष पावेगा। जो मोक्ष पदार्थ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर आदि अनंत गुणों का ठिकाना है, सो विषय के त्याग से अवश्य मोक्ष पावेगा। है ना। इन उपदेशों का हम पर कुछ असर होता है? इसलिए होता है कि हम उन गुरुओं में श्रद्धा रखते हैं। उनके कहे, उनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द जिनेंद्र की वाणी से ही आए हैं, इसलिए हम उनको श्रद्धावश स्वीकार करते हैं। और जब वो कह रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, जब वो कह रहे हैं कि मोक्ष जाने के कौन से आयतन है, तो हमें सहज ही श्रद्धा होनी चाहिए। होनी चाहिए क्यों कहा मैंने? क्योंकि सबको होती नहीं। फिर देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई तुमने जो कुछ भी करना था बहुत काल से करते आ रहे हो, उनसे छक गए क्या, थक गए क्या? नहीं थके। अगर थक गए हो तो अवश्य ही ये उपदेश कार्यकारी होगा। लेकिन अभी भी अगर आपकी लालसा वहां बनी हुई है कि अभी तो मैंने ये नहीं भोगा, अभी तो मैंने ये नहीं किया, उसको उपदेश दे रहे हैं कि भैया इस पर्याय मात्र का तो तुझे ज्ञान है, लेकिन जो अनंत पर्याय पूर्व में निकल गई हैं, तुमने उनमें वो सब भी भोग चुके हो जो तुम्हें अभी ज्ञात भी नहीं है। कुछ भी बचा नहीं है। इस जीव ने संसार के अनंत पुद्गल परमाणुओं को अनंत बार भोगा। संसार का एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिससे उनका साक्षात्कार नहीं हुआ हो। फिर क्या बचा? और 5 तरह के परिवर्तन करके संसार में पूरे भव, पूरे संसार, पूरे तीनों लोकों को मैंने माप लिया, सबकी सर्वे कर डाली, लेकिन कहीं सुख मिला नहीं। अगर हमें उतना ज्ञान नहीं है तो ज्ञानियों की बात से तो ये निर्धारण करें ना, सर्वज्ञ की वाणी से। तो कुल मिला के देखो बात कितनी सी है। एक लाइन और इसमें पढ़ूंगा आगे। निज स्वरूप का संसर्ग तू मत छोड़, निज स्वरूप ही उपादेय है, ऐसा ही बार बार उपदेश करते हैं। ये बार बार उपदेश करने से हमें कुछ फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला, या हम इससे और बोर हो जाएंगे, ये अपन अभी चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ जी, एलकेन साहब, बीच में सुनने का मौका मिला आपको रिकॉर्डेड कभी कभी? आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए। हाँ नहीं, मैं एक दो बार ही सुन पाया, काफी बैकलॉग है। अभी यहाँ पे दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसा नहीं, मैं सुन नहीं पाया ज्यादा एक्चुअली। अच्छा अच्छा। एक दो बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन वो ज्यादा हो नहीं पाया। कुछ 4-5 सुन मैंने रिकॉर्डिंग सुनी। चलिए अभी बैकलॉग करूंगा कोशिश। हाँ हाँ जैन साहब जी। एक प्रश्न है यहाँ पर। हाँ अभी विवेचना के पूर्व में आपने बताया था जो अपन पूजा करते हैं, आए जो जो देवगण दाओ अपने अपने स्थान। हाँ। तो जैसा मैं समझता हूँ, जो अपन पूजा शुरू करते हैं तो जिन देवों का आह्वान करते हैं हाँ। उनके विसर्जन के लिए ये युक्ति यूज होती है।
क्या ये व्यंतर देवों के लिए है, ये क्लैरिफिकेशन है तो व्यंतर देवों के लिए, वो स्वर्ग के देव तो आते ही नहीं है। नहीं, स्वर्ग के देव नहीं, जो अपन जब जैसे जिस तीर्थंकर की पूजा करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, तो उस समय उनका आह्वान करते हैं। तो आह्वान करने के बाद जब पूजा का विसर्जन होता है, विसर्जन करते समय हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, भाई आप यहाँ तिष्ठे हुए, स्थापित हुए, अब पूजन समाप्त हो गया है, आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्थान पे जाके स्थापित होइए। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं देखो, वो जो अपन ठोने में जो स्थापन करते हैं ना, वो किसकी स्थापना, वो किसकी स्थापना करते हैं? उन देवों की नहीं करते, व्यंतर देवों की। व्यंतर देवों की नहीं करते। हाँ, किसकी करते हैं? जो जिसकी पूजा कर रहे हैं स्थापना करते हैं। जिनकी पूजन कर रहे हैं उनको हम ऐसा प्रतीक स्वरूप है कि वो यहाँ पधारे हुए हैं, है ना, प्रतीक स्वरूप में उनको बुलाते हैं, स्थापित करते हैं। और जब विसर्जन करते हैं तब हम कहते हैं कि अब अपने अपने स्थान पे जहाँ से आए थे वहां पहुंच जाइए। प्रतीक रूप में। नहीं देखो, इसमें दो चीजें अलग अलग हो गई जी। ठोने के माध्यम से, हालांकि उसके लिए भी अभी आजकल मना किया जाता है कि ठोने के माध्यम से हम जो स्थापित करते हैं वो प्रतीक स्वरूप से उन देव जिनकी पूजन कर रहे हैं, जिनेंद्र देव की, जिनेंद्र देव की जो पूजन कर रहे हैं, उनको हम आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, मेरे समीप बैठिए, यहाँ तिष्ठिए, ना। हम भक्ति भाव के वश होकर के हम चाहते हैं कि उनकी निकटता हमें और ज्यादा प्राप्त हो। बिल्कुल सही। सामने मूर्ति बैठी हुई है, उससे ज्यादा निकट क्या लाओगे? लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं मानता। बहुत सारे लोग तो उन्होंने ठोने बंद कर दिए आजकल, कि जब आप जिनेंद्र देव की मूर्ति के सामने पूजन कर रहे हो तो काहे का ठोना? ठीक है, वो तो अलग बात है। हाँ सुनिए, मैं पूरी बात बता सर, सिद्ध भगवान तो निकट आएंगे ही नहीं, वो तो सिद्धालय में, वो तो वही रहेंगे। नहीं, ये बात प्रतीक स्वरूप हो रही है। मंदिर में जो है प्रतीक स्वरूप, मंदिर में जब अपन पूजन करते हैं, मैं पूरी बात आपको बताता हूँ, मंदिर में जब अपन पूजन करते हैं तो किसी न किसी अनंत देव की प्रतिमा होती है, ठीक है। तो मैं जब उनका आह्वान करता हूँ तो वो डायरेक्ट प्रतिमा होने से वहां ठोने में रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठोने की आवश्यकता कहाँ होती है? जैसे बहुत सारी जगहों पर मंदिरों का निर्माण नहीं होता, ठीक है, या मंदिर से दूर एकांत में कहीं मैं पूजन कर रहा हूँ, तो मेरे भाव बनाने के लिए कोई फोटो रख लेता है, कोई चावल से उनको जो स्थापित करता है, वो सब मेरे लिए प्रतीक स्वरूप है कि मेरा मन केंद्रित हो जाए उस ओर। उसके पीछे खाली भाव इतना होता है। अब रहा सवाल जो विसर्जन करने का, तो उसका अर्थ ये नहीं कि महाराज आप जो आ गए हो मेरे ठोने में या हृदय में, अब बाहर निकल जाओ, ये भाव नहीं होता उसका। इधर आप आ तो गए थे, अब मुझे घर जाना है, काम करना, आप निकल जाओ मेरे हृदय से, क्यों बैठे हुए हो? ये बात नहीं है। यहाँ वो जिन देवों का विसर्जन करने की बात कर रहे हैं, वो जीव ऐसा मानते हैं कि मेरे साथ में बहुत सारे व्यंतर देव भी आए हुए थे पूजन करने के लिए, जिनेंद्र देव की। अब चूंकि पूजन पद्धति पूरी हो गई है, इसलिए मैं उनको विनय पूर्वक उनसे कह रहा हूं कि अब आप पधारिए, अपने अपने घर जाइए, खेल खत्म हो गया। जब कार्यक्रम खत्म होता है, उन कहते हैं आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ, जय जिनेंद्र सबको। ये उस अपेक्षा से कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो जो व्यंतर देव वहां ठोने में बैठे हैं या वो मेरे कहने पे आ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने भाव पहले जब दिशा बंधन आदि करते हैं वहां विधान में, विधानों में जब अपन करते हैं, वो बात सब सही है। सारी बातें ये जो पूजन करते हैं अपने भाव केंद्रित करने के लिए प्रतीक स्वरूप होती हैं। और ये प्रतीक स्वरूप ही हम जो जैसे जिस तीर्थंकर को अपने समीप हमने स्थापित किया, विनय पूर्वक उनसे वहां से चले गए, उनको छोड़ के, वो भी तो अभिनय है। विनय पूर्वक हम अपने विनय कर रहे हैं कि आप जहाँ से आए हैं वहां उस स्थान पे अपने जाके विराजमान होइए। ये प्रतीक स्वरूप ही है सारी चीजें। तो मेरा स्पष्ट क्वेश्चन ये है, ये प्रतीक स्वरूप जो करते हैं क्रिया, ये जिस अनंत देव को आपने आह्वान करके बुलाया उनके विसर्जन के लिए है, या जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो पूजन करते समय बाकी देवगण जो पूजन में आए थे उनके विसर्जन के लिए? हाँ, मैं तो आपको वही बात कर रहा हूँ कि जिनको आपने बुलाया है, लॉजिकली अपन क्या सोचते हैं कि मैंने उनका आह्वान किया है, उनको भावों से अपने हृदय में स्थापित किया है, तो उनको हृदय से निकालना है, ऐसा अपन लॉजिकली अगर सोचें तो। लेकिन लॉजिकल बात खाली इतनी ही है कि उनको बुलाने के समय में जो भाव होते हैं वो आते तो है नहीं। वो बात नहीं, प्रतीक स्वरूप सब हो रहा है सर, वो आते नहीं। प्रतीक स्वरूप बाहर निकालने की जरूरत नहीं है,
मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रतीक स्वरूप बुला तो लिया आपने, लेकिन प्रतीक स्वरूप ने बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। खाली मैंने ये कहा है कि मेरा जितना की पूजा का काल था, उस बीच में मेरा ऐसे भाव हुए कि आप मेरी साक्षी में बैठिए, ठीक है। उसके बाद में मुझे उन्हें निकालने का कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो खाली मैं उन व्यंतर देवों के लिए कह रहा हूं। उनको कोई लॉजिकली कोई कैसा आपने उनको बुला लिया है, उठोने में स्थापित कर दिया है, तब तो उनको जाने के लिए कहो ना। जाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं मेरे जीवन में रच पच जाएं, एक बार आए तो सही। अर्थात उस जाति के भाव मेरे अंदर आए, उन्हें मैं कभी निकालना चाहूंगा क्या कि साहब ऐसे भाव खाली पूजन के समय आए, बाकी सब निकल जाना आप? नहीं, जो ज्ञानी है वो तो चाहता नहीं कि वो कभी निकले, इसलिए उनको विसर्जन करने का भाव मात्र इतना है। जैसे अपन मैंने प्रोग्राम को बताया, किसी प्रोग्राम में अपन कहते हैं कि भाई साहब अब ये प्रोग्राम आज का समाप्त होता है, विधान समाप्त हुआ, तो उसमें ये थोड़ी कहते हैं कि आप चले जाइए। उसका अर्थ ये है कि ये मेरा अनुष्ठान जो था वो पूर्ण हुआ, वहां उनको निकालने की कुछ बात नहीं है। निकालने का वो दो चीजें अलग अलग हैं। ये वो बात ठीक है, और यहीं पे आपको बोल रहा हूँ कि हम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको निकाल रहा हूँ, ये अनुष्ठान पूरा माला जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम पूरा हुआ, इतना ही कहना है। वो जिनेन्द्र देव के लिए है जिसकी पूजा की है, या व्यंतर देवों के लिए? नहीं, व्यंतर देवों के लिए तो वो जो बात की है ना, जो कहते हैं आए जो देवगण पूजन भक्ति करने के लिए जो आए हैं, वो व्यंतर देवों के लिए लाइन है वो। अच्छा अच्छा, ये बात पहली बार क्लियर हुई है। यस, वो इनके लिए नहीं है। इसलिए तो आप देखो उसमें जो बेनाला जी ने जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि आजकल वो देव तो आते नहीं, काय के लिए बोल रहे हो कि आए जो देवगण, इसलिए बहुत सारे लोगों ने निकाल दी वो लाइन। ऐसा है। तो जिन देवों को, ये बहुत क्लैरिटी से समझना, जिनेन्द्र देव का आह्वान मैंने उनकी अनुपस्थिति में, मूर्ति की अनुपस्थिति में किया है। एक तो हमारी आदत पड़ गई कि ठोना हम वहां भी रखते हैं जहाँ मूर्ति भी है, एक आदत में आ गई। लेकिन बहुत सारे मंदिरों में आजकल मना कर दिया गया कि जहाँ जिनेन्द्र देव की मूर्ति सामने है वहां ठोने की कोई जरूरत नहीं। तो लेकिन फिर भी अगर अपन कर रहे हैं तो अपन वो चावलों और लोगों के माध्यम से वो भगवान थोड़ी है, तो भगवान आके बैठ गए जैसे और लोगों में आके बैठ जाते थे। अगर ठौना नहीं होगा, हाँ, तो वो पहला जो अर्घ चढ़ता है, जो स्थापना का आह्वान का, हाँ, तो वो फिर कहाँ चढ़ाएंगे? वो थाली में ही चढ़ाएंगे। हाँ, थाली में चढ़ाए, बहुत से मंदिरों में शुरू हो गया है। नहीं, थाली में चढ़ाएंगे तो बात तो वही हुई ना। वो क्या है कि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के माध्यम से मैं अपने भावों को केंद्रित करता हूँ। वो देखिए, बात सही है, भावों से केंद्रित किया आपने प्रक्रिया, बस उतना ही है। अब वो ठौना की बजाय आप थाली में चढ़ाएंगे। हाँ, क्रिया तो वही कर रहे हैं, क्रिया तो बंद नहीं की ना आपने। हाँ, क्रिया तो वही। हाँ, जी, बारेली जिसने भी कहा कि वो ठौना बुलाना नहीं चाहिए, आप वो पहला वाला पद्य तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ, तो आह्वान भी कर रहे हैं, तिष्टो भी कर रहे हैं, संबोधन भी कर रहे हैं उनका। तो वो जो प्रतीक मात्र आप लौंग चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, ठोंक के बजाय थाली में चढ़ाएंगे। तो चढ़ा तो रहे हैं, प्रक्रिया तो वही हुई। नहीं तो हुई ना। ठोंका रखो ना रखो, तो उससे हटाने से ना हटाने से क्या फर्क पड़ा? नहीं, खाली ये है कि उसको बात को समझने वाले लोग समझते हैं कि खाली मैंने अपने भावों को चैनलाइज किया, चैनलाइज करके वो जो चढ़ाने वाली सामग्री है उसमें कोई आसक्ति नहीं रही। जो चढ़ाने वाली सामग्री है वो सामग्री खाली मेरे लिए एक संकेत का काम किया, उसने मुझे उन भावों को एकत्रित करने में वो सहायक बनी, ना उन लोगों में नहीं आके ठहरे। वो नहीं है, नहीं वो तो नहीं ठहरे, वो तो एक प्रतीक मात्र है। हाँ, वो तो नहीं ठहरे, बात हो रही है क्रिया तो वही हुई, चाहे आप होने में चढ़ाओ चाहे थाली में चढ़ाओ। अब उनको अगर थाली में नहीं भी चढ़ाते हो, आप भाव पूजा भी कर सकते हो। वो तो बात, लेकिन भाव पूजा में उतना मन नहीं लगता, कुछ भी कहो। अपन द्रव लेके जो करते हैं पुस्तक से पढ़ के, उसमें बहुत मन लगता है। तो वही है ना, अपने मन को लगाने के ये साधन है, आलम्बन है। और स्थापना भी पूरे बर्तन होते हैं ना पूजा के, तो बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ भी कहो, ये पूरे उससे कर रहे हैं क्रिया से। देखिए, वो तो क्रिया भाव के साथ कर रहे हैं, उसके साथ मन लगा है इसलिए कर रहे हैं। बात ही हो रही है ठोंगा न रखना, रखना क्रिया वही हो रही है। आप क्या कहते हैं, वही ठोंगे में चढ़ा रहे हैं या थाली में चढ़ा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठोंगा हटाने से ना हटाने से कोई फर्क नहीं, थाली में ही चढ़ा, बस वही है। लेकिन वो क्या है कि हमारे मन अभी इतने दुर्बल हैं,
मुनिराज जो होते हैं, मुनिराज ना तो उठोने में करते ना थाली में करते। खैर वो तो पूजा का आलम्बन ही नहीं करते। हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो आवश्यक हमारे लिए इसलिए है कि हमारे मन अभी कमजोर हैं। वो तो साधन है अपने कंसर्न उपयोग को लगाने के लिए। हाँ, हम उतने सशक्त भाव से वो वैसे भाव नहीं कर पाते, इसलिए हमने वो आलम्बन धारण किए। वो बात सही है, वो तो सारे ही आलम्बन है। बस इतना है। लेकिन ये जो मैंने आपको दो डिमार्केशन बताए कि अभी उसमें देखो शांति पाठ में बोलते हैं तुम पद मेरे ही में मम ही तुम्हारे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया ना मुक्ति पद मैंने। अपन बैठे रहते हैं क्या कि भगवान आप तब तक रहो मेरे। ये तो भावना है, भावना है, भावना। अगर मैं ये भावना बना रहा हूँ कि जब तक मुक्ति पद ना मिले तब तक मेरे हृदय में विराजो, तो फिर उनको विसर्जित क्यों करूंगा मैं कि साहब अब निकल जाइए, आप काम हो गया है। चलिए, अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन दिया। तो परिपाटी बन जाता है सब, ये विसर्जन का भी परिपाटी बन जाता है। अरे और तो और मतलब मैं खुद करता हूँ, वो जो ठोने में जो रखा है उसमें हाथ से स्पर्श करते हैं। क्यों स्पर्श करते हैं उसको? आशीष लेते हैं, आशीषिका लेते हैं। और क्यों लेते हो? उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्या रीजन है? इतने मंत्रों के से जो आपने लौंग आदि को संस्कारित किया, उसमें एनर्जी का पिंड मौजूद है। यस, उसको टच करते ही पूरे शरीर में वो एनर्जी प्रवाहित होती है। हर चीज को उस भाव से करो, कोई मना नहीं है, लेकिन ऐसा है आपने एनर्जी शब्द यूज किया है, सॉरी इंटरप्ट किया है। हाँ, ये किस तरह की एनर्जी है, किस फॉर्म में है? कॉस्मिक एनर्जी है? हम भी इस एनर्जी की बात प्रतिमाओं की एनर्जी मेजर करते हैं कुछ लोग। मंत्रों के वाइब्रेशन से जो जनरेट हुई है, हाँ, तो वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी? मैं यही तो अब वो एनालाइज आप करते रहना, ठीक है? दिस एनर्जी, दिस यूनिवर्स इज फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ, अब वो कॉस्मिक है, मैग्नेटिक है, रेडिएशन है, ये हर तरह की एनर्जी मौजूद है वैसे तो। यस, अभी गंधोदक में क्या है? जिन संस्पर्शित नीर है ना, क्या है वो दुआ क्या है? हाँ, गंधोदक और गंधोदक के लिए बोला ना कि जिन प्रतिमा से स्पर्शित किया हुआ, और जिन देव की मूर्ति कैसी है, वो जब पंच कल्याणक आदि में जब उसकी शुद्धि होती है तो वो एनर्जी पिंड बन जाती है सूर्य मंत्र से। तो वो एनर्जी का जो पिंड है जो उनके प्रवाहित होती है, क्योंकि वो आपने देखा होगा कोई आकार विशेष में एनर्जी प्रिजर्व रहती है। पिरामिड होता है ना, तो पिरामिड में एनर्जी कंजर्वेशन बहुत होता है। यस, तो ऐसे ही जिनेंद्र देव की जो प्रतिमा है उसका आकार प्रकार इस प्रकार का होता है कि उसमें एनर्जी समाहित होती है, तो उसका दौरा भी बनता है ना। हाँ, वो सब हो रहा वही है, उसी के फॉर्म में। और जब हम उससे जो गंधोदक आदि लेते हैं तो उससे ये एनर्जी हमारे पास आती है। हाँ, बोलिए। सबसे बड़ी स्टेप तो फिर स्फेरिकल होनी चाहिए सर, है एनर्जी उसमें अंदर ही बैठी रहे, किसी तरह से कंजर्व रहे, स्फेरिकल होनी चाहिए। अब वो अपने हिसाब से उन लोगों ने, मनुष्यों ने जो बनाया है, अपन उनसे बड़े साइंटिस्ट नहीं है। नहीं, वो ठीक है सर। मैं तो एक अभी पांडिचेरी का एक मंदिर है, आप देखेंगे पांडिचेरी में एक पिरामिड मंदिर है, उसका निर्माण इसी तरह से किया है कि उसकी सारी एनर्जी कंसंट्रेट होके दर्शकों के ऊपर में शावर होती। वो लिखा हुआ वहां पे, लेख भी है, और आप खुद फील करेंगे वो सूरज का ऐसा डायरेक्शन वहां आता है कि वो सारी एनर्जी ऐसे कंसंट्रेट होके फिर डाइवर्ट होती है। हमारे यहाँ पहले जो गुम्बद बनते थे ना, यस, आज भी जो शिखर बनते हैं उनके पीछे राज यही है। यस, एनर्जी कंटेंट रहती है उसमें। हाँ, और प्रतिष्ठाचार्य ने हमारे गांव में जो हमने मंदिर बनाया शिखरवन, तो उसमें उन्होंने बाद में प्रतिष्ठाचार्यों ने बोला कि ये तुम्हारी गलत है। तो साहब क्या गलती हो गई? तो उन्होंने बोला कि वेदी जो है उसके सेंटर में नहीं होना चाहिए, गुम्बद के थोड़ा पीछे रहना चाहिए। और उनको भी ये मालूम नहीं होगा कि वो कौन सी एनर्जी की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन उनके प्रतिष्ठाचार्य के उनके ग्रंथों में लिखा है। तो आप उसको अगर एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि वैसा रखने से जो दर्शक हैं उन सबके ऊपर पूरा शावर होता है, एनर्जी का रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ा वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये देखो, आपने सीविजन साहब बहुत बढ़िया बात कही है। हम जो भी पूजन वादी करें उनके प्रति पूरी हमें जानकारी होना चाहिए। नहीं, मैं इसलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा लंबा खींचा, आई एम सॉरी,
हाँ, मैं स्पष्ट होना चाहता था कि इसके पीछे वास्तव में भावना क्या है। हमारा धर्म जब हम कहते हैं वैज्ञानिक धर्म है, तो वैज्ञानिक धर्म न केवल उन विचारों और सिद्धांतों के कारण है, बल्कि जो कुछ आचरण में हम लेते हैं प्रैक्टिकली, उनमें भी साइंस भरी हुई है। नहीं, वो लॉजिकली समझ में आना चाहिए ना, बहुत जरूरी है उसका लॉजिक। तो देखो, इस तरह से मैंने कोशिश की आपको बताने की। अब पता नहीं कहाँ तक सही है, भाई विनोद बहन जी नहीं है, उनसे भी अपन चर्चा करेंगे इस बारे में। हाँ, जरा बहन जी से भी। हाँ, तो सबके अपने अपने, आज वो गुरु जी भी नहीं आए हमारे, क्या नाम, बाबू जी भी नहीं है। बाबू जी नहीं आए? हाँ, दिख नहीं रहा इसमें। तो चलिए, और किसी को कुछ कहना हो? मीना जी बताओ, आप भी जरा। मीना जी भी हमारी विदुषी हैं। हाँ मीना जी। कोई और भी कह सकता है। हाँ, जिसको जो पता लगे बताएं। नीरजा जी को ही पता होगा। प्रमिला नहीं, प्रमिला नहीं। जितना सुनती हूँ उतना ही पता होता है मुझे। तो देखो, लेकिन आज ये बात बहुत अच्छी मालूम पड़ी आज जी। क्या इसमें क्या चीज आपको अच्छी लगी? ये मालूम पड़ा कि व्यंतर देवों के लिए करते हैं, जिनेंद्र देव को कभी दिल से हटाने की बात ही नहीं उठती। बात ही नहीं होती, है ना? उनको थोड़ी बोलते हैं। जब मैं शांति पाठ में पढ़ता हूँ, तुम पद मेरे ही है, मैं मम ही तुम्हारे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहूं प्रभु, जब लो पाया ना मुक्ति पद मैंने। अब तो मेरे हमेशा साथ रहो। रोज रोज बुलाऊंगा और जाने नहीं दूंगा। हाँ, बुलाऊंगा रोज, इसलिए कि मैं, मेरा हृदय फिर से जो है आपके स्वागत के लिए तैयार हो जाए। तो जाने नहीं। तो देखो, इस बातों में इनको, उनके भावों को समझना, इसमें एकदम प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है साहब। जब वो आ गए हैं तो बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं, मीना है, वो नहीं। मीना जी है क्या? रुमाल रख के गई हो? चलिए कल बहन जी से पूछना सर। स्मिता जी भी है। स्मिता बताइए। मेरा कोई बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है ना, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। क्या बोल रही है? मीना जी कह रही है मुझे इसमें विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। आज काम नहीं कर हाँ, कुछ गलत हो जाएगा तो ऐसा। हाँ चलिए, ठीक है, कल आएंगे। वो विमला आंटी ने भी बताया था मेरे को यही बात कि एक तो चावल जो अपन ऐसे गिन के 3-3 ऐसे 9 करते हैं, तो बोलते हैं तुम गिन के क्यों चढ़ाते हो, ऐसा मतलब जितने हाथ में आए ऐसा कर दो, अगर ये है। और ठोने का उन्होंने यही कहा था। और लास्ट में वो जो जल डालते हैं तो बोलते हैं क्यों गंदों तक, जब भगवान मतलब भगवान के सामने पूजा कर रहे हो तो तुम क्यों ये गंद मतलब जो जल डाल के और शीश पे, तब से तो जल तो बंद कर दिया लेकिन ठोना नहीं किया। उन्होंने मुझे टोका था, मतलब। किसने बोला था? वो विमला आंटी है ना, शुभांगी के। बहुत सारे मुनि बोला था, बहुत सारे मुनिराज ने बना किया। प्रमाण सागर जी ने भी कहा था। हाँ, प्रमाण सागर जी महाराज जी ने बोला। जिन्हें देव के सामने पूजन कर रहे हो, ठोना हाँ, तो बोले कि फिर इनकी क्या जरूरत, मतलब ऐसा कि जब सामने ही भगवान है तो क्यों तुम इनको वो कर रहे हो। लेकिन वो शुरू से ऐसे संस्कार पड़े कि जब तक वो नहीं हो तब तक ऐसे लगता है स्थापना और ये स्थापना नहीं हुई, अधूरा रह गया पूजन, ऐसे वो नहीं आती है। हाँ, उन्होंने भी समझाया था। तो जो जिनकी आदत बन गई वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आदत बन गई और बस सही बात मालूम होना चाहिए, बस इतनी सी बात। लेकिन जो जल है वो अब मैं नहीं डालती, मैं मतलब ऐसा लास्ट में जो जल डाल के वो मतलब अपन लगाते थे, तो वो बंद कर दिया। वो बंद कर दिया। वो देखो, जल क्यों डालते हैं? बंद कर दिया, पहले हमें भी नहीं मालूम। उसका कारण मैं बताऊं आपको, जल क्यों डालते हैं। क्या उन्होंने जो लोंगे वोंगे चढ़ाई थी, उसमें एनर्जी आ गई मंत्रों के द्वारा, ठीक है? अब वो सोच रहे हैं कि वो एनर्जी भी खाली जो अच्छे से घोल दो ना उस एनर्जी को, लगाओ, होमोजेनियस हो जाएगी। और गिन के भी मना किया कि गिन के भी नहीं चढ़ाओ, जितने आपके हाथ में आ जाए उतने चढ़ाओ। उसमें कोई गिन के क्यों चढ़ाते हो? उन्होंने मतलब 2-3 चीज एकदम जल के हिसाब से है। क्या बोल रहा है? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो जल एब्जॉर्ब कर लेता है,
फिर आप जरा सी उंगलियों में लगाओगे तो सब एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा भाव है। नहीं ठीक है ना? ये सब बंद कर दिया है। तो देखो इसमें अगर उसमें आप ऐसा लॉजिक डाल सके किसी भी क्रिया में, तो वो जो है वो क्रिया होना जो है वो सार्थक हो जाता है। लेकिन आपके पास कोई लॉजिक है नहीं, खाली रूढ़ बात का तो कोई मतलब। हाँ ठीक है ना, बहुत समझ के बात करना है, अपने को समझ के काम करना। चलिए ललित जी, आज आप जिनवाणी स्तुति करेंगे, आज सौभाग्य। आज तो ललित जी आ गए। चलिए जिनवाणी स्तुति। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपरभास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।